सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेजिनेशन के ऊपर। मैंने कल कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑल थिंग जो भी हमने बोला था कि बात करेंगे इन चीज़ों पे। कल मतलब मैंने वीडियो डाली थी 12:30 बजे के करीब, आई गेस आप सबने देखी हो, छोटी सी जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। तो उसमें मेरे को किसी ने सवाल, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था उन्होंने कि कैन वी डू मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल द थिंग्स विदाउट, मतलब कि कह सकते हो आप मतलब मैनिफेस्टेशन हम कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, है ना। तो करना ही कुछ नहीं है भाई, यही तो सारा गेम है। मतलब हमें लगता है मैनिफेस्टेशन लाइक वी हैव टू पुश आवर सेल्फ, हमें कुछ करना है यार। अगर मेहनत करने से ही सब कुछ हो रहा था तो मैनिफेस्टेशन जैसा वर्ड क्यों डेवलप हुआ, इमेजिनेशन डेवलप क्यों हुई? क्योंकि जो आप समझो, पता है अभी जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को जब समझोगे ना, एक एक करके इन टॉपिक को समझोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल में चीज़ें हैं कैसे काम करती हैं, मतलब करती कैसे हैं एक्चुअल में काम। हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ अपने स्टेट में रहने की कोशिश करनी है। समझ रहे हो स्टेट क्या होता है? अब स्टेट अकिन टू स्लीप हैं, स्टेट्स हैं। अब हम सैड से बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो भी हमारी चीज़ें हैं, तो मतलब वो चीज़ें हैं। तो येस यू हैव, और एक्चुअली में यू डोंट हैव टू लिफ्ट अ सिंगल फिंगर कि कुछ आपको करना ही नहीं है। मतलब आपको क्या है ना, बस प्रॉपर अपने आप को ये बिलीव दिलाना है। क्योंकि यार हमें पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम डिज़र्व नहीं करते हैं। मान लो मैं आपको बोलूँ कि यार मैं तुम्हें 1000 रुपये पे कर दूंगा, ठीक है। तो यू कैन से यार हाँ ठीक है, 1000 रुपये पे हो सकते हैं। मैं कहूँगा चलो तुम्हें 10,000 रुपये में गिफ्ट मिल सकता है। यू विल हाँ चलो मिल सकता है, मिल सकता है। मैं कहूँगा यार तुम 1 करोड़ के आदमी हो। तो एक सबकॉन्शियसली ना वो चीज़ प्रोग्रामिंग है। अगर आप अच्छी फैमिली में पैदा हो तो आप यू कैन एक्सेप्ट, हाँ ये मेरे को मिल सकता है 1 करोड़ रुपये। बट वैसे क्या होगा यार, आई मतलब एक दिल में चाह है कि भाई चाहिए पैसे, और वो मैं चाहता हूँ 1 करोड़ रुपये मिल जाए मेरे को, लेकिन क्या मैं अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानूंगा। और डिजर्विंग क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि यार डिजर्विंग हम तब नहीं मानते हैं ना, क्योंकि हमें एक डर होता है अंदर से, क्योंकि हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी अपनी लाइफ में। अब कोई चीज़ जो तुमने एक्सपीरियंस कर रखी है ना, तुम उसको जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ यार ये चीज़ मिल सकती है। मैं बोलूँ, तुम अगर मान लो एक बाइक राइडर हो, ठीक है, तो तुम नॉर्मल बाइक चला रहे हो। मैं कहूँ तुम यार इमेजिन करो तुम बुलेट चला रहे हो, यू कैन इमेजिन, पॉसिबल है। मैं कहूँ तुम यार नॉर्मल सी कोई स्पोर्ट्स बाइक इमेजिन कर लो तुम चलाते हो, यू कैन इमेजिन, और तुम बिलीव कर लो कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ, मेरे पास चीज़ें आ सकती हैं। अब मैं तुम्हें कहूँ यार BMW जो RX 500 है, 100, उसको इमेजिन करो तुम्हारे पास है वो बाइक, यू विल नॉट बी एबल। हार्ले डेविडसन नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सब कुछ क्या लगेगा, सर्कमस्टांस क्या है यार, मैं इस फैमिली में हूँ, ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में हूँ, मेरी इनकम नहीं है, मेरे पास चीज़ आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती है। बट लिटरली यही चीज़ को तुम्हें तो निकालना है अपने दिमाग से कि सर्कमस्टांस डू नॉट मैटर। सारा जो गेम है मैनिफेस्टेशन का, यार मैनिफेस्टेशन कुछ है नहीं एक्चुअल में, इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब कि सारा गेम तुम्हारे माइंडसेट का है। अब जो बहुत सारी कहानियाँ हम सुनते हैं पढ़ते हैं, आप उसमें देखो ना क्या है, उसमें सारा गेम है कि अब मन से, मन यानी माइंड। अब देखो 3 चीज़ें हैं, एक है ब्रेन, एक है माइंड, और आपका एक जो मन है, ठीक है। तो जो 2 चीज़ें वो तो एक बॉडी फंक्शन की तरह काम करती है, पर जो मन है ना वो इतना पावरफुल एंटिटी मान सकते हो हमारी बॉडी का है, जो दिखता नहीं है हमें। मन किसी को दिखता नहीं है। सब ने इसके ऊपर चर्चा करी है, सारे शास्त्रों में मन को बस कंट्रोल करने की बात की, क्योंकि जिस दिन आपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसकी शक्तियों को मतलब क्या ना कंट्रोल कर लिया, टैप कर लिया, देन यू कैन बी लाइक अ गॉड, है ना। तो वो चीज़ करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा एक्चुअल में। पहले खुद को तो जान ले हमें क्या करना है। पहले अपना एक जो इतने सालों से जो सबकॉन्शियस में जो एक है ना एक कचड़ा भरा हुआ है, उसको भी निकालना ज़रूरी है आपको। अब उसको निकालेंगे कैसे? तो वही ना कि आप नॉलेज के थ्रू ही निकाल सकते हो उन चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर, है ना। तो जब मैंने कल की वीडियो बनाई तो उसमें स्टोरीज थी, तो यस यू कैन, आप बिना इमेजिनेशन के, बिना मतलब इमेजिनेशन का मतलब ही है कि आपको बिना कुछ करे, मतलब लेकिन आपको माइंड से ट्रैवल कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे कि कुछ कर नहीं रहे हो, यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। बट वो है ना कि फिजिकल वर्ल्ड में भी नहीं कर रहे हो। पता है, हमेशा याद रखो कि कोई चीज़ जो फिजिकल वर्ल्ड में हो रही है ना, फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अगर हो रही है, मेरे हिसाब से मान लो ये थ्योरेटिकल चीज़ें जो भी बताई गई हैं, जो हम नहीं कह रहे, स्कॉलर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो उनका मानना है कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज़ होती है तो पहले वो इफेक्ट है, कॉज पहले उसका हो चुका है। अब मान लो अब जैसे मान लो अगर बारिश हो रही है कहीं पे, ठीक है, तो बारिश होने से पहले क्या होता है, वहाँ गर्मी होती है, गर्मी क्रिएट होती है, फिर वहाँ पे लो टाइड जोन और हाई टाइड जोन बनते हैं, और मतलब समझ रहे हो ना, एटमॉस्फेयर में चीज़ें होती हैं, बादल यहाँ से वहाँ, लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी, तुम्हें पता ही सब कुछ पढ़ा होगा तुमने। तो मूवमेंट होती है, तो एक रीज़न कॉज की वजह से इफेक्ट होता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इस दुनिया में कोई चीज़ जो भी तुम्हारी लाइफ है ना, एक्चुअली में वो डिलेड रिफ्लेक्शन होता है हर चीज़ का। अब जैसे तुम खुद ही सोचो, ये जो वीडियो तुम देख रहे हो मैंने बनाई इस टाइम है, पर तुम देख मतलब बाद में रहो। मान लो कोई बंदा आज देखेगा, कोई 2 घंटे बाद और देखेगा, कोई मेरा वीडियो 1 साल बाद भी देख सकता है। तो क्रिएशन तो मैंने अभी करके फिनिश कर दी ना, अभी करके क्रिएशन में फिनिश कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्रिएशन अभी फिनिश कर चुका हूँ, बट
दे आर गोइंग टू सी। अब उतने टाइम बाद, अब तुमने सोचना होगा कि जो लाइट जो ट्रैवल करके आती है बहुत लंबे मतलब लॉन्ग रूट से आती है, कहते हैं कि आधे से ज़्यादा कुछ तारे ऐसे होते हैं जो हम शायद जब वहाँ से लाइट चली होगी तो करोड़ों साल पहले चली होगी, अब हम देख पा रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ तारे ऐसे हैं जो अभी निकल चुके होंगे, पर हमारी जो लाइफ है, मान लो हम धरती आके ख़त्म भी हो चुकी होगी तब तक यहाँ पहुँचेगी, यहाँ चली जाएगी। मतलब यू आर लाइक इन अ ड्रीम स्टेट, समझ रहे हो कि होना ना होना कोई मतलब नहीं करता। बट द थिंग इज कि यू आर लिविंग इन द कॉन्शियस, आर अवेयर ऑफ दैट यू आर ऑलवेज देयर। मतलब तुम हमेशा यहाँ प्रेजेंट हो, समझ रहे हो, तुम हमेशा यहाँ प्रेजेंट हो। एंड द थिंग इज दैट कि लाइक अब वही चीज़ आती है ना कि यार हमारा फिर मकसद क्या है। मतलब मकसद वही तरह, मकसद मत भूलना जो चीज़ होती है। तो मकसद वैसे यार ये चीज़ है कि लाइफ का मेन गोल, आप यहाँ पे एज अ गॉड हो, बट यू आर एक्सपीरियंसिंग द गॉड थ्रू योर इंडिविजुअल लिमिटेशन, समझ रहे हो कि मतलब तुम्हारे थ्रू वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो अब अगर मैं भगवान हूँ, लेट सपोज आई एम गॉड, देन मेरे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए यार। हर टाइम आई शुड बी वेरी हैप्पी। मतलब मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मेरी वर्ल्ड में अगर मान लो मैं गॉड हूँ, लेट सपोज मेरी दुनिया में मैं गॉड हूँ। अब तुमने गॉड तो सीक्रेट मूवी देखी होगी, तो उसमें सलमान खान को एक दिन गॉड की पावर मिल जाती है, तो क्या करते हैं वो? सो इज़ लाइक वाओ, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो वही वाली बात है कि अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो देन हमें डर किस बात का होगा, है ना। तो कैमरा तो सेट करना पड़ रहा है, रुक जाओ 2 मिनट, है ना। देन अब वही वाली बात है, अगर मेरे पास पावर है तो मेरी दुनिया में हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए ना। मान लो अगर कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, तो भगवान ने हर चीज़ अपने हिसाब से बनाई ना, कि इस चीज़ में ये होनी चाहिए, कलर होना चाहिए, पहाड़ ऐसे होने चाहिए, नदियाँ ऐसी होनी चाहिए। देन मेरी अगर दुनिया में मैं गॉड हूँ मेरी क्रिएशन में, तो मेरे हिसाब से दुनिया में मेरी वर्ल्ड में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही हैं, इसका मतलब मैं हर चीज़ गलत एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने गलत बिलीव बना रखी है अपने लाइफ को लेकर। उस चीज़ को मुझे चेंज करना पड़ेगा, पैटर्न्स को। तो मतलब वही है कि उन चीज़ों को चेंज करने में टाइम लगता है यार। अब मान लो मेरे को स्टार्टिंग में जब मैंने चीज़ें पढ़ी तो मैं आई वॉज लाइक, मैं बहुत ब्रोक, मतलब मैं एक टाइम टूट चुका था बहुत बुरी तरह से। देन फिर मैं आई वॉज स्क्रोलिंग इंस्टा एंड ऑल, तो अचानक से मुझे वो रील्स आनी स्टार्ट हो गई। मतलब लाइक कहते हैं कि बुक्स तो मेरे को ढूंढती हैं शायद जिस टाइम जो भी चीज़ें थी। तो आई वॉज वेरी होपलेस उस टाइम, है ना, कि मैं क्या करूँ लाइफ में। मुझे मतलब बहुत टेंशन हो चुकी थी कि मैं पता नहीं कर भी पाऊँगा लाइफ में कुछ, कि नहीं कर पाऊँगा। देन द नेविल गॉडेट की जो मेरे को वो सीरीज़ आनी स्टार्ट हुई, मैं कह यार कौन इंसान है, देखता हूँ जरा जाके। मैं देखा, देन मैंने बुक्स ऑर्डर करी, 10-15 बुकें थी इनकी, तो टोटल 10-12 बुक्स हैं, बाकी लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स थे। मैंने ऑर्डर करी कि मैं पढ़ता हूँ। देन तो उस टाइम से मेरे को लगा कि यार कुछ तो बात इज़ डूइंग, हाँ ठीक है। पहले तो मैं भरोसा हो रहा था कि यार चीज़ें ऐसे कैसे, बट जब डीपली जब मैं पढ़ता गया तब मुझे लगा कि यार शायद मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे को मिली और जो मेरी लाइफ में हुई वर रिजल्ट ऑफ दैट थिंग, कि मेरे अजम्पशन उस टाइम ऐसे थे। मैं आई वॉज फीलिंग एंड इमेजिनिंग, बहुत अलग लेवल पे इमेजिन करता था चीज़ें, एंड वो मुझे मिल रही थी चीज़ें। बट आफ्टर दैट मैं कुछ टाइम बाद मेरी चीज़ें सारी ख़राब क्यों हुई, क्योंकि मेरे बिलीफ, मेरा जो सराउंडिंग था वो इतना ख़राब होता गया कि मैं सोचता था यार कैसे होगा यार। मतलब हर टाइम एक जोन में रहना कि यार बस डर लग रहा है, बस डर लग रहा है, ये चीज़ मेरे से दूर ना हो जाए, ये चीज़ मेरे से ख़राब ना हो जाए, मतलब मेरा करियर ख़राब है, मैं परेशान हूँ, पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हर चीज़ में सोचता था। तो फिर वो चीज़ें कि फिर ख़राब हुई चीज़ें, क्योंकि अजम्पशन मैंने क्रिएट कर दी। एंड यू हैव टू हार्वेस्ट, जैसे तुम कहते हैं ना कि कर्म आ जाए, कि हम अपने कर्म कहते हैं ना, आज तुम जो कर्म कर रहे हो तुम्हें अगले जन्म तक, जो भी इनकी फिलॉसफीज होती हैं कि भोगना पड़ता है जो भी चीज़ होती है। तो बट इट्स लाइक दैट, आज जो आप चीज़ अपने बारे में बिलीफ बना रहे हो कि मैं रिच हूँ या पुअर हूँ या मैं कुछ भी हूँ जो आप मानना चाहते हो, तो वो एक टाइम के बाद मैनिफेस्ट होंगी दुनिया में। मैनिफेस्ट वर्ड का मतलब है जस्ट इट लाइक अ प्रोजेक्शन, है ना। एक स्क्रीन पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो चीज़ों को। तो मैनिफेस्टेशन को कुछ अलग शब्द मत समझो कि भाई कोई अलग ही टर्म है, नहीं, बस इट लाइक अ प्रोजेक्टर, है ना। प्रोजेक्ट हो रही है तो उसको हमने एक नाम दे दिया मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्ट हो रही है ड्रीम तुम्हारे। बिकॉज जो चीज़ें हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स लोगों ने बना दी है ना। लाइक अब मैं आप सिंपल बोलूँ, यू आर वेरी, अब कोई इंसान गरीब है, ठीक है, गरीब तो सोच है एक्चुअली में, मान लो है नहीं पैसे उसके पास, तो यार पैसे ना होने से तुम थोड़ा ना गरीब हो, तुम अपनी सोच से गरीब हो ना। क्योंकि देयर इज सेइंग कि अगर मान लो 2% दुनिया में लोगों के पास पैसा है, लोग कहते हैं कि हम सारा पैसा अगर दुनिया का लोगों में बांट दें सारी गरीबी दुनिया की मिट जाएगी। नहीं मिटेगी। क्यों? कहते हैं कि अगर तुम सारी दुनिया में भी सारा पैसा बांट दो ना, तो वो घूम फिर के कुछ टाइम बाद वापस उन्हीं 2% के पास आ जाएगा। क्यों? बिकॉज देयर माइंड सेट इज लाइक दैट ना, कि दे हैव द रिच माइंड सेट, कि भाई हमें पैसा कैसे बनाना है ना, पैसा कैसे रोटेट करा के वापस अपने पास लाना है।
अब वही चीज़ है, मान लो एक आदमी को अब जिसका पैसा कभी उसको मिला ही नहीं, उसको अब दे दो पैसे, वो क्या करेगा, सामान खरीदने लग जाएगा, फिर वही डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी, फिर वही सेम चीज़ बढ़ जाएगी, वही चीज़ हो जाएगी एंड ऑफ द डे। तो आपको वो चीज़ समझ आ रही है कि सारा गेम किसका, माइंड सेट का। तो अगर सबका माइंड सेट वैसे कॉन्शियस हो जाए तो एवरीवन विल बी हैप्पी ना, बट वो नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया इस तरह से डिज़ाइन करी जा चुकी है, इट्स लाइक अ सिमुलेशन, कि हर चीज़ जो एक एलीट क्लास सोचेगा कि आपको ये देखना है, आपको ये पहनना है, या आपको करना है, इट्स लाइक ट्रेंड। अब सारा कुछ देख सकते हो ना, इंडिया का सारा सिस्टम कोलैप्स हो रखा है एक तरह से, एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजी हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई मतलब वो नहीं है, स्टैंड नहीं है, लाइक जो भी आप सब देख सकते हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब आपको एक मतलब हिपोक्रेसी हर जगह भरी हुई है, हर जगह, एवरी इंस्टीट्यूशन जो आप इंडिया में देख सकते हो, वेदर इट्स रिलीजियस, इट्स पॉलिटिकल, इट्स एजुकेशनल, हर जगह करप्शन भरा हुआ है पूरी तरह से, यू नो दैट वेल, है ना। तो इसमें बताने की कोई बात नहीं है। अब इवन देखो कॉकरोच जनता पार्टी की जो एग्जांपल देखो कि यार मतलब किस लेवल का मतलब जो मजाक बना हुआ है देश के अंदर, वो क्या है, बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि जो सबकॉन्शियसली लोगों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, लॉजिकल लेवल, रीजनिंग थी कि यार वी हैव टू बी वेरी डिटर्मिनिस्टिक, कि हमें यार कुछ करना है, सब खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन कर दिया गया इस तरह से सिस्टम, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, हर जगह सिर्फ दिमाग को खोखला किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है कि नहीं यार तुम ये चीज़ नहीं कर रहे, तुम खराब हो, तुम गलत हो। यू हैव टू वेरी सिंपल ना यार, अब तुम सिंपल रहोगे तब तो लाइफ एंजॉय करोगे। अब तुम खुद ही सोचो, जब तुम छोटे बच्चे होते थे यार, अब जब मैं पार्क में बैठता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, कभी कभी जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बच्चों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैं भी तो ऐसे ही था बचपन में, एंड दे आर लाइक वेरी प्लेफुल, उन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, वॉर चल रही है, कल को जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, एंड दे आर एंजॉइंग लाइफ। और तुम इसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए लाइफ आए थे यहाँ पे, बट क्या कर रहे हो पता नहीं, बस चाहिए भी कुछ ज़िंदगी में पता नहीं क्या चाहिए, शांत हम बैठ नहीं सकते, एक सेकंड के लिए हम फ़ोन के बिना नहीं बैठ सकते हैं कि भाई मैं फ़ोन, मतलब एक एंग्जाइटी हो जाती है इंसान को, फ़ोन नहीं है उसके पास तो। क्यों? क्योंकि वी हैव बिकम डिपेंडेड ऑन ऐसी चीज़ों पे जो हमें नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, सारा गेम है आप इनसाइड जाइए, तो इनसाइड हम जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आँख बंद करके बैठना बड़ा मुश्किल काम है, लिटरली बड़ा मुश्किल काम है। तो जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे तब आई गेस तो वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ठीक नहीं हो सकती। कोई भी बंदा नहीं कर सकता, चाहे मैं बोल लूँ कितनी बातें, चाहे आप किसी गुरु के पास चले जाओ, चाहे आप कोई साधना कर लो, कुछ भी कर लो, वटेवर, लेकिन वो तब तक नहीं मिलने वाला जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठोगे। अब बात करें कि नेविल गॉडर्ड की, हम स्टार्ट कर दे सीरीज, ठीक है। तो अब वही चीज़ है कि देखो इनकी बुक्स हैं, अब मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हाँ पहली बुक से स्टार्ट करेंगे, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ एक्चुअली बुक्स में है क्या, है ना, कि आपको बेसिकली सारा कुछ आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में क्या है इन चीज़ों में। तो जैसे देखो अब हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, अब हम देखें तो वेद व्यास जी ने सारे के सारे मतलब स्क्रिप्चर्स को कंपाइल किया बिफोर दे हैपन, क्रिएशन होने से पहले ही, ठीक है। तो उसी तरह से बाइबल भी एक स्क्रिप्चर है। अब बाइबल कोई ये नहीं है कि अलग, मतलब देखो जो एक्चुअल बाइबल थी ना, जो जीसस क्राइस्ट ने बाइबल बोली थी, वो कहते हैं इंडिया में भी उनकी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, और केरल साइड जो उनकी एक्चुअल में जो बाइबल थी, और उनको सूली पे इसलिए लटकाया गया था ना क्योंकि ये माना जाता था कि जो एक्चुअल जो क्रिश्चियनिटी थी ना, उनकी बातों से ये बिल्कुल विपरीत बातें बोल गए थे, जो रियल बातें थी। मान लो वो वही ना कि आप वो एक चल रहे हो, आप प्रथा चल रही है ना, इंस्टीट्यूशन चल रहा है, बट यू केम देयर एंड उन्होंने कहा यार ये तो सब गलत हो रहा है। जैसे यहाँ पे सती प्रथा थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो यू केम देयर कि यार ये गलत हो रहा है, इसको सही करो, देन दे हाँ उनको कहा चलो अभी सूली पे लटका देते हैं उनको भाई। क्यों? क्योंकि ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो भी इंसान सच बोलेगा, आपको सत्य की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, उसको कोई नहीं सुनना चाहेगा। वेदर इट्स ओशो, इट्स जी कृष्णमूर्ति, राम कृष्ण, जो भी विवेकानंद जी की बातें, सबकी बातों को आप क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, क्योंकि दे हैव टू चेंज देमसेल्फ ना। अब मैं आपको कह रहा हूँ यार आपको अपनी बॉडी बनानी है, मैं कह रहा हूँ आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको रनिंग करनी पड़ेगी, आप मेरी बात सुनोगे क्यों? अब एक बंदा कह रहा है यार बैठे बैठे सब बॉडी बनेगी, तो आप उसकी बात सुनोगे ना कि यार बैठे बैठे बॉडी बनाए या जिम जाके मेहनत करके बॉडी, क्योंकि यू हैव टू बी द डूअर। क्योंकि सुनने में तो बड़ा चलता है, मैं बोल रहा हूँ, खुद से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मेरी हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी, क्या हो जाएगा उससे? नथिंग विल हैपन ना। क्योंकि मैं जब तक उठ के कहीं जाऊँगा नहीं काम करने, कुछ नहीं करूँगा, तो मेरी बॉडी क्यों हेल्दी होगी भाई, एक बात बताओ। सो वो वाला उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने वही चीज़ करी, तो ये चीज़ें स्क्रिप्चर ये सब मानना इनका था, तो ये चीज़ें थी। बट नेविल का मानना ये था कि देखो जो बाइबल है वो कोई ऐसा नहीं था कि 2000 साल पहले कोई जीसस क्राइस्ट आए, प्ले किया, उन्होंने कोई गेम किया, या जो भी लाइफ में जो चीज़ें हुई वैसा कुछ नहीं हुआ। उनका मानना ये था कि भाई ये जो बाइबल है वो एक माइंड में हुई ना, एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है। साइकोलॉजिकल ड्रामा इन द सेंस कि मान लो एक कैरेक्टर सिम्बलाइज करता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अलग अलग कैरेक्टर्स को। मान लो मेरे अंदर अब मैं हूँ, ठीक है, तो
तो अब आप जानते हो कि मेरे अंदर एक अच्छा साइड भी होगा मेरा फेस, एक मेरे अंदर एक डर वाला फेस भी होगा, एक मेरे अंदर एक बहुत प्यार वाला भी फेस होगा, एक सिंपथी वाला होगा, एक मतलब अलग अलग, समझ रहे हो कि जो तुम्हें चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अलग अलग एक इंसान के अंदर कितने सारे उसके चेहरे या उसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक एक्टर की तरह, है ना। तो वही है कि जो बाइबल में चीज़ सारे अलग अलग कैरेक्टर बताए गए हैं, जो जिहोवा हो गया, जो सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जब आइजैक सब कुछ पढ़ेंगे, वो चीज़ें उसमें एग्जांपल दिया है। तो वो सारे कुछ ये नहीं कि वो अलग आइडेंटिटी थे, अलग लोग थे, तो उनका उन्होंने एग्जांपल देके बताया कि ये चीज़ें जो हुई थी ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी, एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, एक सिम्बॉलिकली बताने की कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है। तो हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझने के लिए फिर वही चीज़ है कि आपको इमेजिनेशन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अब इमेजिनेशन से आपको क्या लगता है, क्या होती है इमेजिनेशन, है ना। तो अब देखो इमेजिनेशन वही ना कि इमेजिनेशन का मतलब ये मत समझना कि आप एक पिक्चर विजुलाइज कर सकते हो। इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ पार्क, तो आपने देख लिया, बैठे हो पार्क में, बैठ रहे हो, दिख रहा है आपको। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी हम जर्नी करने वाले हैं ना, सारा आपको मेंटल लेवल पे करना है, सारा कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल, मेंटल लेवल पे आपको उस मेंटल प्लेन से बाहर निकलना, माइंड आई। क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि यू हैव ब्रिंग बिफोर द माइंड साई मतलब क्या, आँख बंद करी, अब उसके बाद भी तुम्हें कुछ हर चीज़ तुम इमेजिन कर सकते हो, देख सकते हो। तो तुम्हें उस दुनिया में जीना है, समझ रहे हो। उस दुनिया में जब तुम जीते हो ना उस चीज़ को, तो वो इस दुनिया में रिफ्लेक्ट होती है चीज़ें। अब मान लो मैं कह रहा हूँ यू आर सिटिंग इन इमेजिन इन द पार्क में बैठे हो, तो हर इंसान मान लो विजुलाइज नहीं कर सकता है ना, हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ बंदे पिक्चर बना सकते हैं, कुछ बंदे वॉइस बना सकते हैं, कुछ बंदे फील कर सकते हैं। इमेजिनेशन का मतलब ये याद रखो कि जैसे तुम्हारी बॉडी है, तो तुम्हारी एक एस्ट्रल बॉडी है। लाइक अब मेरे हाथ एकदम ऐसे पड़े हुए सीधे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अपने हाथ उठाओ, तो ये वाला हाथ नहीं उठाना है इमेजिनेशन में अपने तुम्हारे को इमेजिनरी हैंड बाहर निकालना है, उसको फील करना है। तुम घास पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, फील कर रहे हो कि तुम टेबल चेयर पे बैठे हो, तुम्हें उससे इमेजिन करना है चीज़ों को, समझ रहे हो, उस बॉडी से इमेजिन करना है, क्योंकि वो एक्चुअल में इमेजिनल एक्ट क्रिएट करेगी वो बॉडी, है ना। तो तुमने उस चीज़ को किया। तो इमेजिनेशन का मतलब यही है कि तुम ये सोचते हो ना कि भाई एक सीन क्रिएट हो रहा है, नहीं यार, इमेजिनेशन इज ऑल अबाउट जिस भी तरह से तुम फील कर सकते हो कि जिससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इंप्रेस हो जाए। क्योंकि जो इमेजिनल एक्ट हो रहे हैं, जो इस दुनिया में एस्ट्रल वर्ल्ड में हो रहे हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सबकॉन्शियस से, क्योंकि सबकॉन्शियस ही उस चीज़ को बाहर निकालता है हर चीज़ से। तो अब वही चीज़ है ना कि यार इमेजिनेशन का मतलब हम समझ नहीं पाते हैं कि यार हमें क्या करना है इमेजिन। यार इमेजिनेशन का मतलब यही है कि तुम चाहे सुन के कर सकते हो, चाहे तुम किसी की वॉइस सुन सकते हो, चाहे तुम मेरी वॉइस सुन सकते हो, चाहे तुम जिसको भी, तुम अपने दोस्त की वॉइस को सुन सकते हो, इमेजिन करते हो वो तुम्हें कोई न्यूज़ दे रहा है। तुम सीन क्रिएट कर सकते हो कि मुझे अगर चाहता हूँ कि ऐसा ही सीन होना चाहिए, इमेजिन करूँगा तो ऐसा ही एग्जैक्ट हो तो मैं मानूंगा, तो तुम वो भी कर सकते हो। एंड परफॉर्म करना चाहते हो एक्ट, तो तुम पूरा इमेजिनल एक्ट परफॉर्म करो, अपनी पूरी होल बॉडी को उसके अंदर उस इमेजिनल एक्ट में डालो कि तुम, मतलब जैसे मान लो तुम्हें इमेजिन इस तरह से करना है ना कि तुम कंप्लीटली उस सीन में, उस पिक्चर में तुम प्रेजेंटली हो जाओ, कि इस दुनिया से तुम एकदम कट ऑफ हो जाओ। जैसे होता है ना, हम बैठे बैठे होते हैं कभी एकदम खो जाते हैं, ऐसे बैठे हैं, बैठे बैठे एकदम खो गए, एकदम से बंदा आता है, हेलो हेलो, एकदम से चौंक जाते हैं, भाई क्या हो गया क्या हो गया। वो चीज़ कह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इमेजिनेशन का मतलब उस लेवल पे जाके तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो मतलब मान लो पहली बुक हमारी वही है, क्या कहते हैं, इमेजिनेशन के ऊपर, है ना। तो वो है हमारी, क्या कहते हैं, वेकेंड इमेजिनेशन। तो मैं बुक भी लाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपरली इन चीज़ों के बारे में गाइड कर सकूँ, है ना। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं, है ना। अब देखो पहला है, अब जो पहला ही इनका है जो सबसे बड़ा, इमेजिनेशन इज द रियल इटर्नल वर्ल्ड। तो पहला ही इन्होंने वो दिया कि आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइन से उन्होंने स्टार्ट किया कि द इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। या यू हैव दैट नॉलेज। अब मान लो आज के टाइम किसके पास नॉलेज नहीं है यार, हर इंसान के पास नॉलेज भर गई है, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, सब जगह से इंसानों को नॉलेज मिल रही है। एवरी वन इज़ वेरी नॉलेजेबल हेयर आज के टाइम, बट दे लैक वन थिंग, दैट इमेजिनेशन। क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर से, इमेजिनेशन, क्रिएशन करना, सोचना, वो ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बताया हुआ। तो अब देखो पहला इमेजिनेशन किया तो उन्होंने, अब जैसे ना बहुत ज़्यादा पोइटिक मैनर में बातें बोलते थे, ठीक है। बाइबल की, भाई बाइबल की जो लाइनें एक तरह से पोइटिक वे में उनको समझाना, क्योंकि वही ना कि आप इन बिटवीन लाइन्स रीड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सारा गेम उसी चीज़ का। अब इन बिटवीन लाइन्स को रीड कर पा रहे हो, देन यू आर अबव द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब इनकी स्टार्टिंग की बात ये है कि भाई एक्चुअल में इमेजिनेशन के बारे में हम सब जानते क्या हैं। अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ इमेजिनेशन, तो आप क्या सोचोगे यार, एक फिक्शन सी चीज़ है, कुछ सोच रहे हैं, हाँ ठीक है फिक्शन है, कुछ सोच सकते हैं, बट इट विल नॉट क्रिएट दैट रियलिटी। बट आई एम टेलिंग यू दैट, फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअल इमेजिनेशन उससे भी बढ़ के चीज़ है। एक्चुअल इमेजिनेशन इज़ द गॉड।
मतलब तुम्हारी ह्यूमन इमेजिनेशन इज गॉड, समझ रहे हो? ह्यूमन इमेजिनेशन इज गॉड, तुम्हारी इमेजिनेशन। वेयर इज गॉड, ये नहीं कि तुम सोच रहे हो कि हायर डिटी कोई बाहर बैठा है तुम्हें जज कर रहे हैं, नहीं, योर ह्यूमन इमेजिनेशन इज गॉड बिकॉज ही इज इन द स्पिरिट फॉर्म, है ना? स्पिरिट समझ रहे हो, वो चीज़ वाली फॉर्म है। अब जैसे अब इन्होंने बताया कि भाई प्योर इमेजिनेशन के बारे में हर इंसान के एक अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग थॉट्स हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ चीज़ें ट्रू हो जाएंगी, नहीं। तो उन्होंने वही बताया कि इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी क्रिएट करती कैसे है। तो अब जैसे बाइबल के अंदर बहुत सारे वर्सेस आते हैं कि तुमने सुना होगा कि वट एवर यू थिंक यू वॉन्ट बिलीव इट योर्स, तुम्हारी वो चीज़ हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई डिज़ायर भी आ रही है तो तुम्हारी नहीं है। अब मान लो मैं बैठा हूँ, हम दिन में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं, कहते हैं, है ना? तो वो मैं तो लाना नहीं चाहता ना यार, फिर भी क्यों आ रही हैं वो चीज़ें, क्यों आ रही हैं वो चीज़ें, आ रही हैं ना चीज़ें दिमाग में, कहाँ से आ रही हैं किसी को नहीं पता। सो इट्स लाइक दैट कि आपको इमेजिन करना है, फिर उसके बाद मेडिटेटिव स्टेट में रहना है, हर टाइम अपने आप को स्टेट में बरकरार रखना है। तो सारा गेम आपका ना डिसिप्लिन माइंड का गेम होगा, सारा गेम। आप डिसिप्लिन रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो, सारा गेम इस चीज़ का है। सो अब वही है कि इन्होंने पहली जो चैप्टर है, मतलब पहली बुक में ये सब चीज़ें कि अगर मान लो लेट सपोज, है ना, मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूँ, अगर मैं सिंपल एक बात पूछूँ आपसे, ठीक है? थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ बाल जरा। सो अगर मैं आपसे सिंपल एक बात पूछूँ, तो मतलब अगर आपका मानना है, आप सब मानते हो कि हर चीज़ भगवान ने बनाई है, लेट सपोज, है ना, क्रिएशन इज डन बाय गॉड। अगर हर चीज़ भगवान से बनी है, देन योर थॉट्स आर ऑल्सो गॉड, योर माइंड इज ऑल्सो गॉड, योर थिंकिंग पैटर्न, थिंकिंग प्रोसेस, योर एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ गॉड, हर चीज़, देन वाई नॉट योर इमेजिनेशन इज गॉड? अपने आप से सवाल पूछो, अगर हर चीज़ भगवान से बनी है, देन वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, दैट इमेजिनेशन इज ऑल्सो अ गॉड, ठीक है? तो देन इमेजिनेशन इज इक्वल टू गॉड, देन यू आर इमेजिनिंग दैट ह्यूमन इमेजिनेशन, देन यू आर ऑल्सो गॉड, ठीक है? देन मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मैन वुमेन दोनों एक ही चीज़ की बात कर रही, मैं सोचना कि मैंने उसकी बात नहीं करी। मैन मतलब एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बोथ आर द सेम, ठीक है? बट हाउ वी हैव टू चैनलाइज दैट पावर, वी हैव टू टैप दैट पावर इज थ्रू इमेजिनेशन, है ना? तो वो चीज़ हम करना ही भूल चुके हैं। पहले लोग यार इतने इमेजिनेटिव होते थे कि यार दे हैव एन आइडिया। अब तो एआई की वजह से आधी चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो चुकी हैं। और मतलब वही चीज़ें कि यार सोचना ही नहीं चाहते हम लोग, दिमाग पे जोर नहीं देना चाहते, क्योंकि वी हैव बिकम डिपेंडेड ऑन सो मच कि अपना हमने दिमाग का यूज़ करना ही छोड़ दिया। तो फिर क्या होगा हमारे साथ, आप खुद बताओ। तो वही बात उन्होंने बोली कि अगर मान लो, अब कहते हैं ना, इमेजिनेशन इज़ द वेरी गेट वे ऑफ रियलिटी, मैन एंड ब्लेक आइदर द गॉड फैंटम सेंस द इमेजिनेशन। अब उन्होंने वही वाली बात बोली कि देखो जो इमेजिनेशन है वो गेटवे टू द किसके गेटवे है, उस दुनिया का गेटवे है जो आपको वो चीज़ें ला के दे सकती है जो दुनिया में आप सोचते हो कि नहीं मिलने वाली, आपको लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, बट इट इज़ द ओनली डोर जहाँ से हर चीज़ें दुनिया में आती हैं, इमेजिनेशन से तो आती हैं। अब खुद सोचो, आप पहली बार जब प्लेन बना तो प्लेन बनने का सोचा कैसे हो गया हो? एक बर्ड को देखा उड़ते हुए, राइट ब्रदर्स ने, बर्ड उड़ रहे हैं यार, हम भी उड़ना चाहेंगे, तो उन्हें इमेजिन किया कि यार हम ऐसे उड़ेंगे, हम ऐसे पंख बनाएंगे, तो सब कुछ इमेजिनेशन से आया। इमेजिनेशन से थॉट क्रिएट हुआ, थॉट से आप उस चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए आप एक जर्नी क्रिएट करते हो, आप सामान इकट्ठा करते हो, फिर देन यू गेट दैट रिजल्ट्स। तो वही चीज़ समझाई जा रही है कि अब मालूम नहीं बोला कि अगर मालूम मुझे चांद पे जब पहली बार गए थे, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी गए थे, तो उन्होंने पहले क्या किया था, पहले उन्होंने यहाँ पे इमेजिन किया था ना कि चांद का एटमोसफेयर ऐसा होगा, देन वी विल वहाँ पे ऐसे रॉकेट भेजेंगे, इतने डिग्री पे एंगल पे चांद पे उतरेगा, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें हम देखेंगे, एटमॉस्फेयर में कैसे उतरेंगे। देन हर चीज़ जो हम क्रिएशन अभी देख रहे हैं ना, वो सारी लेट होती हैं हमेशा याद रखना। क्रिएशन फिनिश हो चुकी है, बट द रियलिटी यू वांटेड टू, मतलब तुम जो रियलिटी चूज़ करना चाहते हो ना कि मुझे कौन सी रियलिटी चाहिए मेरे वर्ल्ड में, इन्फिनिट वर्जन आर देयर, मैं कौन सी रियलिटी जीना चाहता हूँ, देन यू विल गेट दैट रियलिटी, समझ रहे हो? तो उस चीज़ को यानी ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि इमेजिनेशन सबसे पहले क्रिएट करती है, उसके बाद तुम रिफ्लेक्शन देखते हो इस वर्ल्ड में। तुम्हारी लाइफ में करंट जो भी चीज़ सिचुएशन चल रही है, वो तुम्हारी पास्ट अजम्पशन, पास्ट बिलीफ और पास्ट इमेजिनेटिव स्टेट्स का कमाल है। अब इमेजिनेटिव स्टेट्स क्या हो सकती हैं? तुम कहोगे यार मैंने तो ऐसे इमेजिन नहीं किया था, मेरे साथ इतना बुरा हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि तुमने इमेजिन करके देखी हैं चीज़ें, नहीं, मतलब तुमने सोचा तो है ना अपने बारे में, इनर कन्वर्सेशन करिए ना, यार मेरे साथ बुरा होता रहता है, मैं गरीब हूँ यार, मेरी लाइफ में सब कुछ खराब हो जाता है, मेरे सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। देन यू वर ऑलवेज इन दैट स्टेट, हमेशा तुम स्टेट में रहे हो ना। तो जब तुम स्टेट में रहे तुम कैसे कह सकते हो कि भाई मैंने कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में बुरा? ऐसा तुम सोचते हो यार, मजाक में भी तुम अपने बहुत बुरा सोचते हो। कौन नहीं सोचता यार, हर बंदा मैंने देखा, मैंने इतने दोस्तों को देखा अपने, मैं कितना समझा लूँ उन्हें कि यार ऐसे नहीं होता, देवर लाइक अब चलो दे आर चेंजिंग, है ना? तो वो चीज़ हम नहीं समझना चाहते हैं।
सो वही चीज़ है कि अब आप नहीं समझोगे कि आपकी पावर क्या है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्योंकि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज यू ऑल आर माई एक्सपेंशन एंड आई एम योर एक्सपेंशन. इन माई कॉन्शियसनेस यू ऑल आर माइन, है ना. तुम मैं ही हो एंड ऑल दिस थिंग. जब आप तो आई एम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आगे चीज़ें होती हैं उसमें. देन वही चीज़ है कि यार हम अपने पोटेंशियल को जानना ही नहीं चाहते हैं. अब खुद सोचो, एक जो छोटा सा आम का बीज है, गुठली जिसे कहते हैं, उससे इतना बड़ा पेड़ पैदा हो जाता है. अब आप बरगद के पेड़ को देखो, 1000 साल जिंदा रहता है. बैम्बू ट्री को देखो, तो सरसों के दाने को देखो, छोटा सा होता है. तो वही कहते हैं कि हैव अ फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड. समझ रहे हो, मस्टर्ड सीड की तरह फेथ होना चाहिए तुम्हारा. मतलब कि इतना सा बीज है, उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ दिया है कि भाई उसमें से ये पूरी दुनिया निकल जा रही है यार. एक पूरा पेड़ निकल गया इतना बड़ा. हाउ इज इट दैट पॉसिबल? कैसे हो रहा है? तो तुम्हें समझ रहा है कि तुम, अब हम खुद की बॉडी को देखें तो मान ली मेरी फिजिकल फॉर्म ऑफ बॉडी जो भी है, ये जो मैं देख रहा हूँ, मेरे बाल हैं, ठीक है, मेरे बाल, बॉडी, कुछ भी ये चीज़ें हैं, दीज आर जस्ट फिजिकल ना. इस दुनिया से मिली है मेरे को ये. मतलब मैं छोटा था, जब छोटा बच्चा था, तो दिस वही है कि ये सब बॉडी, ये कैल्शियम, सब कुछ इसी से बनी बॉडी, अमीनो एसिड से बनी बॉडी है. एक्चुअल में मैं कितना छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ. भगवद गीता के हिसाब से हमारा जो कॉन्शियसनेस का साइज़ है, मेरी आत्मा का साइज़ है, वो 1/10,000 ऑफ द हेयर टिप के बाल के बराबर है. लाइक तो फिर मेरे अंदर से कितना बड़ा पोटेंशियल. देखो मेरी कितनी बड़ी एक्सपेंशन होगी, मैं बॉडी बन गया हूँ. तो तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारी पोटेंशियल किस चीज़ की है. मतलब तुम समझ रहे हो पोटेंशियल क्या है तुम्हारा. बट यू आर ऑलवेज स्टक इन दैट पैटर्न ऑफ बैड थिंकिंग, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग. इतनी सारी चीज़ें हैं कि तुम अकेले बैठ के सोचना ही नहीं चाहते अपने बारे में. समझ रहे हो. तो उस चीज़ से तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा. इट विल टेक टाइम, आई नो इट विल टेक टाइम. मेरे को भी यार लगा बहुत टाइम यार. अभी भी मैं आई एम पुशिंग माई सेल्फ कि नहीं यार, आई कैन डू बेटर, आई एम द बेस्ट यार. तो यू ऑल आर द बेस्ट यार. तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड दैट सोसाइटी हु इज़ एट द एज ऑफ डेटरेशन, बहुत गंदे लेवल पे. इफ़ यू आर नॉट एबल टू, मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाते हो ना अपने आप को, अब तो मतलब आप सोच सकते हो कि यार तुम्हारा मेंटल लेवल किस लेवल पे गिर जाएगा. सो यू हैव टू बी योर सेवियर ओन सेल्फ. ठीक है, तो जस्ट लिसन. जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ ना, बता रहा हूँ, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यू शुड बी देयर कि तुम समझ पाओ चीज़ों को और खुद भी पढ़ने की कोशिश करो चीज़ों को. बी दैट रीडर ऑफ बुक्स, या जिसको तुम सुनना चाहते हो, चाहे अच्छे से अच्छा ऑथर क्यों ना, तुम यार उन चीज़ों पे जाओ. हाँ, ये सोशल मीडिया, स्क्रीन स्क्रॉलिंग, इन सब से दूर होते जाओ, क्योंकि इट इज़ डिटोरेटिंग योर ब्रेन. ख़त्म कर देगा तुम अंदर से यार, बहुत अंदर से. तुम्हें क्या कह सकते हैं कि इट्स लाइक तुम्हारी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर देगा. मतलब यू विल बी लाइक, तुम हमेशा ऐसे फील करोगे यार बस ख़त्म है यार, लाइफ में जीना नहीं चाहता. ऐसा हो जाता है हाल. मैंने अपने कई दोस्तों को देखा, दे डोंट हैव लाइक मूड की कुछ अच्छी बात कर लें, जब देखो तो उल्टी सीधे बातें करनी है, वही सब है ना. देन तो उसका कोई लॉजिक नहीं है ना बातें करने का. ठीक है, तो वही चीज़ है. सो अब देखो क्या आता है. अपने बोला, आई वॉन्ट दिस बुक इम्प्रेस फ्रैंकेस्ट एंड वर्क टू मेक डिज़ायर इमोर्टलाइज. ठीक है, क्रैश इन ग्लोरी ऑफ. ठीक है, तो देखो जो उनका पहला है, तो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ना, प्रैक्टिकल वे ऑफ एवरीडे लाइफ इज द इमेजिनेशन अ कंप्लीट गाइड टू बिहेवियर. सपोज आई एम कैपेबल ऑफ एक्टिंग विद अ कंटिन्यूअस इमेजिनेशन, दैट is suppose I am capable of sustaining and feeling the wish fulfilled, will my assumption harden into fact. Then उसके बाद बोलते हैं, experience has convinced me that assumptions if false, if persisted, will harden into fact. Truth depends upon the intensity of imagination, not upon external fact. Fact and the fruit bearing witness use and misuse of imagination. Man becomes what he imagines. We cannot get hold of the truth with the logical mind. As we awaken to the imaginative life, he sees the outer world and all its happening as a projection of the inner world of imagination. To him, everything is the senses reasonable of mental activity, of man being aware of it. Man must firmly come to believe that reality lie within him, not without. अब इस लाइन का देखो मतलब क्या उन्होंने बोला कि देखो मैंने क्या तुम्हें समझाया, मैंने अंडरलाइन कर रखे, तुम्हें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा. एक्सपीरियंस, अब जैसे हमने बोला कि मैंने, अब मैं सब, उन्होंने खुद से पूछा कि हमें लगता है क्या इमेजिनेशन रियलिटी क्रिएट करता है. यस करता है, बट कैसे क्रिएट करता है. फिर उन्होंने बोला कि मेरा एक्सपीरियंस ये कन्विंस करता है मुझको कि मेरे एक्सपीरियंस से, और मैंने 35 ईयर्स की जो टीचिंग करी है, लोगों को करा है, लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे ये एक चीज़ एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोई छोटी चीज़ में भी अगर आप इमेजिन करते हो स्टेट को कि आप मानते हो ये फॉल्स, उसमें भी आप परजिस्ट करते हो कि सच है. कोई चीज़ आपने मान ली कि मुझे चीज़ चाहिए, आपने अज्यूम कर लिया वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, यू अज्यूम डैट, और उस सत्य में आप जी रहे हो, जबकि वो झूठ ही क्यों ना हो. बट इफ़ यू आर प्रजिस्टेड इन, इतने आप कैपेबल हो कि आप प्रजिस्ट कर सकते हो, इट विल हार्डन इनटू फैक्ट.
क्योंकि मैन वहीं पे है जहाँ पे वो इमेजिनेशन में है। मतलब मैन इज़ वेयर इज़ इन इमेजिनेशन। मान लो मैं इस टाइम मेरी लाइफ में जो भी मेरी सिचुएशन है, सराउंडिंग है, वो मैं इमेजिनेशन में उस टाइम था, तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अगर मैं अपने बारे में उल्टा सोचूंगा, गलत सोचूंगा, नीचा सोचूंगा, देन आई विल बी देयर अलॉन्ग विद दैट पीपल, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग। मेरे को वहाँ रहना पड़ेगा। बट आई एम एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग बिकॉज मैं वैसा सोच चुका हूँ अपने बारे में। अच्छा, तो तुम्हें भी सोचना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। अब वही चीज़ है ना कि मैन क्या कर सकता है इस इमेजिनेटिव पावर का, या तो यूज़ कर सकता है या मिसयूज़ कर सकता है। अब आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हो, समझा। अब आपके ऊपर है, आप उसकी। अब मैं आपको ही कह रहा हूँ कि आपको मैंने अब दे दिया, मैंने एटम बम का बटन, वो क्या कहते हैं, यूएस प्रेसिडेंट का वो सूटकेस दे दिया, उसमें बटन है, एटम बम दबाना है या सेव रहना है। तो आपके पास है दो पावर, या तो आप पूरी डिस्ट्रक्शन कर सकते हो इस पावर से, या अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो इस पावर से। तो वो दो बटन आपके पास आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या करना चाहते हो, है ना। सो मैं वही बोलूँगा कि यार थोड़ा सा सोचूं कि अब ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेंटल कन्वर्सेशन आप कर रहे हो परफॉर्म, अपने बारे में आपने बिलीफ बचपन से क्या बना रखे हैं, लोगों ने आपके बारे में क्या बिलीव बनाया, सब सेल्फ कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देन आई थिंक जब आप चीज़ें पढ़ोगे, साथ में रहोगे, तब चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ कैसे परफॉर्म करना है। तो मेन ये अभी जो फर्स्ट वीडियो यही है कहना कि यार यू आर द इमेजिनेटिव गॉड, एक तरह समझ सकते हो, तुम गॉड हो, मतलब यू आर द गॉड, ठीक है। बट योर इमेजिनेशन हाउ इट टैप्स दैट थिंग, वो तुम्हें डेली परफॉर्म करनी पड़ेगी अभी, तभी तुम समझ पाओगे इन चीज़ों को। सो वही है कि हमें लगता है कि जो सत्य है ना वो बाहर है, कहीं पे नहीं है यार, कहीं पे। अब जितने भी लेक्चर सुन लो बड़े बड़े उनके, आप ओशो को सुन लो, कृष्णमूर्ति को सुन लो, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को पढ़ लो, जितने भी स्क्रिप्चर पढ़ लो, भगवद गीता, सब में की जाती है आई एम द ट्रुथ, आई एम द ट्रुथ। आई एम कौन, तुम्हारा आई एमनेस इज द ट्रुथ, और कहीं ट्रुथ नहीं है बाहर। इट इज़ जस्ट एन एक्सपेंशन। अब आप चाहते हो कि मुझे इस रूप में कुछ दिख जाए, तो इट विल मैनिफेस्ट एंड इट विल टेक दैट फॉर्म टू बी, मतलब आपने प्रोजेक्ट करा एट द स्क्रीन ऑफ द यूनिवर्स एंड इट विल बी देयर। बट एक्चुअली में इट इज़ ऑल विद इन यू, मतलब विद इन, है ना। किंगडम ऑफ हेवन इज़ विद इन यू। सत्य तुम्हारे अंदर है, तुम भीतर, है ना। जो कहते हैं ना, कस्तूरी मृग जो ढूंढती है, लेकिन उसके अंदर ही होता है। कबीर के भी तो हैं, है ना, कि तुम ढूंढ बाहर रहे हो। मतलब सत्य जिसको भी मिला, उन्होंने बोला कि सत्य तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है कहीं, समझा। सो आज के लिए इतना ही, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टुमारो ऑल्सो। आई विल बी कंटिन्यूइंग द लेक्चर्स ऑल द टाइम, कि आपको समझ आए चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। एंड अब मैं अगली वीडियो जो ला रहा हूँ, हर रोज़ बनाएंगे वीडियो, सो लेट सपोज कंटिन्यूसली चैप्टर को एक्सप्लेन करते जाऊँगा, एंड वी बी देयर विद मी, एंड यूर आई थिंक आई मे बी एबल टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम एंड थाट्स। और सबके लिए मैं इमेजिन करना चाहता हूँ अच्छे से अच्छा। आई विल डू हेल्प, और मैं बना रहा हूँ ताकि मैं अपना ईमेल आईडी दे सकूँ कि आप लोगों की मैं हेल्प भी कर सकूँ प्रॉपरली। एंड वी कैन क्रिएट अ कम्युनिटी लाइक दैट, कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इमेजिन कर करके चीज़ों को। एंड वी कैन हियर द गॉस्पेल, द गुड न्यूज़ फॉर अदर्स, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी। अब मैं बहुत आपको स्टोरी शेयर करूँगा मेरे साथ जो हुई, मेरे दोस्तों के साथ हुई, आई विल शेयर इट टू यू। सो तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। और अब यू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव द पोटेंशियल टू बी द गॉड। सो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, एंड यू कैन डू इट एवरीथिंग, एंड आई एम द ओनली पावर, एंड आई एम, समझ लो, तुम्हारी आई एमनेस तुम्हारी पावर है, तुम हो एवरीथिंग यू कैन बी। वट एवर यू वॉन्ट टू विन योर लाइफ, यू डेयर टू एज्यूम यू आर दैट, एंड यू विल बी। सिंपल सी बात याद रखो, इससे ज़्यादा कोई इसमें बड़ा टॉपिक नहीं है। बट ये है कि हाँ, ये हमारा ह्यूमन माइंड चीज़ें सुनना चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के ऊपर बातें सुनना चाहता है, एंड यू हैव टू गिव दैट नॉलेज, ठीक है। तो तब तक के लिए ध्यान रखो, तब तक के लिए मैं बाय करता हूँ, और मैं आगे तुम्हारे जो कल बताने उसके लिए देखता हूँ, या शाम को आई विल ट्राई टू, मैं जितना ज़्यादा तक कर सकूँ, ताकि पहले इसको समझ लो, इस नॉलेज को गेन कर लो, उसके बाद तुम अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा नॉलेज भी बेकार होती है ना। सो तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू।